हेलो बच्चों, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर सेट नंबर 16 का पार्ट नंबर फर्स्ट किया था, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 50 तक के पूरे कंप्लीट किए थे। आज हम प्रैक्टिस सेट 16 का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर और क्वेश्चन नंबर हम 60 तक के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले सारे प्रैक्टिस सेट आप तक मिलते रहे। प्रश्न है हमारा 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है, ये हमें बताना है। तो जब बच्चे हमें सबसे बड़ा स्थानीय मान बताना हो तो हमें जो इधर की सबसे आखिरी वाली संख्या होती है, यही सबसे बड़ी स्थानीय मान वाली संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 3 आपका राइट आंसर। कभी भी आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है, कोई भी संख्या, जैसे मैंने यहाँ पे 648 लिख दिया, तो ये जो इधर की संख्या है यही इसका स्थानीय मान सबसे बड़ा है। क्योंकि कैसे चलता है स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसका स्थानीय मान 10,000 है, तो उसकी वैल्यू जो है 30,000 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे पूछे कि सबसे छोटा स्थानीय मान किसका है, तो इकाई के अंक का सबसे छोटा स्थानीय मान होता है, और सबसे बड़ा जो सबसे इधर होती है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 52, ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को। 380 लीटर का 5/19वां मिलीलीटर में कितना होगा, हमें ये बताना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, प्रश्न ये आपका लीटर है और आपको मिलीलीटर में बताना है इसका 5/19वां भाग कितना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 380 लीटर हमें दिया गया है, 380 की गुणा कर देंगे, 5/19वां भाग निकालेंगे 5/19 से। तो इसका 5/19वां भाग कितना हो जाएगा, 19 से 38 कटेगा, 19 दूनी 38 और 0, तो 20 पंजे 100 लीटर जो है इसका 5/19वां भाग हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये तो लीटर में है और आपसे पूछा गया है कि मिलीलीटर में बताओ। तो आपको पता है बच्चों कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे 100 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 में हम बच्चों 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1,00,000 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा 1,00,000 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया बच्चों कि हमें ध्यान देना है कि किस यूनिट में पूछ रहा है। हमारा प्रश्न लीटर में है लेकिन उत्तर वो मिलीलीटर में पूछ रहा है। तो पहले हम इसका 5/19वां भाग जो है लीटर में निकालेंगे, उसके बाद फिर लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप 80 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई मीटर में कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 3:2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम मान लेंगे कि जो लंबाई है वो आपकी 3x मीटर है, जो भी आपका अनुपात है उसके साथ में x मानिए, और जो चौड़ाई है वो आपकी 2x मीटर है। हमें इसका परिमाप दिया गया है और हमारा जो परिमाप है वो 80 मीटर है। तो बच्चों आपको पता है कि इसका जो परिमाप होता है वो आपका 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपका 80 हो जाएगा, जो कि परिमाप दिया है। 2 गुना लंबाई कितनी है हमारी 3x, और चौड़ाई हमारी कितनी है बच्चों 2x है, बराबर में 80। हल करेंगे तो 2 गुना 3x और 2x आपका 5x हो गया। 5x बराबर 80, 5 दूनी 10, 10x बराबर आपका 80 हो जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे तो बच्चों x बराबर 80/10, 10 8 80, x बराबर हमारा 8 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया था कि इसकी चौड़ाई मीटर में कितनी होगी। x का मान तो 8 आया और इसकी चौड़ाई हमने कितनी मानी थी, 2x मानी थी। तो इसकी चौड़ाई बराबर 2 गुना x का मान हमारा 8 आया, तो 8 दूनी 16, तो इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 16 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। यहीं पे बच्चों अगर हमें लंबाई पूछता तो लंबाई 3x थी, 8 की गुणा हम 3 से कर दे तो लंबाई इसकी 24 मीटर आ जाती। जो भी हमसे पूछता वो हम हल कर देते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। ध्यान से समझिएगा इसको। एक आयताकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, 1 मीटर ऊंचा है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे डिब्बे की हमें लंबाई दी गई है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है, 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 9/10 मीटर हो जाएगा। लंबाई हमारी हो जाएगी 9/10 मीटर। ऐसे ही बच्चे यहाँ पे हमें चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई है हमारी 50 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ हो गई 50 सेंटीमीटर। तो 50 को 100 से भाग करेंगे, मीटर में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 मीटर हो जाएगा। और हमारी जो ऊंचाई है बच्चों वो दी गई है 1 मीटर, ये ऑलरेडी मीटर में ही है, सबको हमने मीटर में बदल लिया। पूछ रहा इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 9/10 मीटर, चौड़ाई बच्चों है 1/2 मीटर और ऊंचाई है इसकी 1 मीटर। गुणा करेंगे
तो गुणा करने पर 9 कम 9 और 10 दूनी 20, 9/20 हो जाएगा। अब 9 को 20 से भाग करेंगे बच्चों, तो ऐसे आप भाग कर लीजिएगा। 20 से भाग करेंगे, दशमलव लगाया हमने 0, तो ये हमारा हो जाएगा 20 चौक 80, 90 में से 80 गया, कितना बचा 10, 0 20 पंजे 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.45 घन मीटर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा 2 आपका राइट आंसर। जब इस तरह का सवाल करोगे बच्चों ध्यान रखना, देखो लंबाई की सेंटीमीटर है, चौड़ाई सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका मीटर में है, तो सबको आप मीटर में बदल लीजिए, उसके बाद इसको हल करिए। अगला प्रश्न नंबर 55 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, पेपर में बार बार आता है ऐसा प्रश्न। 110 मीटर लंबी एक मालगाड़ी तथा 90 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, ये ध्यान रखिए पॉइंट, कौन सी दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में गतिशील है, तो सवारी गाड़ी को रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। तो बच्चों देखिए, मालगाड़ी और रेलगाड़ी जो सवारी गाड़ी है वो दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो जब एक दूसरे को पार करते हैं ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों की जो लंबाई है वो आपस में जुड़ जाती है और वो कुल दूरी के बराबर होती है। तो कुल जो दूरी होगी वो हमारी 110 + 90 बराबर आपका यहाँ पे 200 मीटर हो जाएगा कुल दूरी। और जब समान दिशा एक ही दिशा में चलती है तो उनकी जो टोटल सापेक्ष चाल होती है वो आपस में माइनस हो जाती है। तो सवारी गाड़ी जो है हमारी 60 की स्पीड से चल रही है और मालगाड़ी हमारी 40 से, तो इनकी जो चाल है वो बच्चों आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूरी हमारी मीटर में है और चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय हमारा सेकंड में दिया गया है। तो पहले जो हमारी ये चाल दी गई है, जो कि चाल हमारी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा। मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, जो चाल हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है इसमें हम अगर 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। चलिए कर देते हैं, 2.20 2 × 18, 10 पंजे आपका ये कितना हो जाएगा 50/9 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारी देखो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में आ गई और दूरी भी मीटर में है। अब हमें बताना है कितना समय लेगी एक दूसरे को पार करने के लिए। तो बच्चों आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। नोट कर लीजिएगा फॉर्मूले। दूरी हमारी है 200 और चाल हमारी है 50/9, तो चाल हमारी कितनी है बच्चों 50/9 मीटर, तो 50/9। जब हम इनको भाग करते हैं तो भाग करते हुए बच्चों जो सबसे नीचे संख्या होती है वो सबसे ऊपर चली जाती है, तो समय हो जाएगा 200 × 9 और बटे में 50, 50 से 200 को कटाएंगे, 50 चौका 200 और 4 9 36, तो दोनों को एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड लगेगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। जब भी आपका ट्रेन का सवाल आए तो ध्यान से देखिएगा, एक ही दिशा में चल रही है विपरीत दिशा में, अगर एक ही दिशा में है तो चाल उनकी माइनस होगी तो जाके सापेक्ष चाल आएगी, अगर विपरीत दिशा में होती तो दोनों की चाल प्लस कर दी जाती। जब रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो कुल दूरी जो होती है उन दोनों की लंबाई के बराबर हो जाती है। और अब आपको पता ही है समय बराबर दूरी बटा चाल हो, इसे लगा के आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। -1 की -1 में 65 बार गुणा की जाए तब क्या प्राप्त होगा, हमें ये बताना है। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। देखो -1 गुणा -1 करेंगे तो बराबर में 1 आएगा, और यही बार बार हम अगर 65 बार इसको रिवाइज करें बात को तो हर बार 1 ही आएगा, और 1 की गुणा 1 में हम 65 बार अगर करते जाएंगे तो हमारा उत्तर 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अच्छा, अगर खाली ये होता कि -1 की गुणा 65 बार की जाए तब हमें ये संख्या देखनी होती, अगर ये विषम होती तो -1 उत्तर आता, और अगर ये संख्या 65 की जगह 66 या 64 होती तो सम आता। लेकिन अब कहा गया -1 की -1 में 65 बार गुणा करनी, तो बच्चों जब -1 की -1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब इसी बात को अगर 65 बार दोहराएं तब भी आपका आंसर 1 ही रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप x ले लीजिए, का 4/5 प्लस 1 सही 7/8 है, तो 8 × 8 और 7 15, 15/8 प्लस 5/8 ब्रैकेट बंद और बराबर 759। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। तो x का की जगह हम गुणा करेंगे और ब्रैकेट को हल करेंगे। तो बच्चों ये आपका 4/5 है, प्लस यहाँ पे देखो इनका लासा जो एलसीएम है ये समान है, अगर हर समान है तो क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं, 15 5 कितना हो गया 20/8 और बराबर 759। अब बच्चों यहाँ से कट सकता है तो काट दो, 2.20 और 2 चौक 8 आपका, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया x गुणा
4/5 प्लस 5/2 बराबर 759। यहाँ से x गुणा, इसको हल करेंगे बच्चों हम, तो तिरछी गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 2 चौक 8, पंजो पंजो 25 और 5 दूनी 10 बराबर 759। सो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 और 8 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33। तो ये बच्चों हमारा देखो 10 जो है तिरछी गुणा में चला जाएगा 759, और बटे में इन दोनों को जो जोड़ेंगे, जो आपका अंश में है वो इधर बटे के इधर आकर हल में हो जाता है बराबर के इधर। तो 25 और 8 कितना हो गया आपका 33। अब इसको बच्चों हल करेंगे, काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और यहाँ से 11 बार। अब 11 से 253 को काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। तो x का मान बच्चों आपका आ जाएगा यहाँ से 23। तो x का मान हमारा 23 आ जाएगा। ये जो बच्चों हमारा 10 से हमने तिरछा गुणा करी थी, ये 10 हमारा यहाँ पे आएगा। तो 10 से गुणा करेंगे तो 23 दशमलव कितना हो जाएगा 230। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 देखिए बच्चों, ये आपको दिया गया है 1559.99। इसको भाग करना है 24.001 और प्लस 11.005 और उसकी मल्टीप्लाई करनी है 6.999 से। तो बच्चों जब आपको ऐसा सवाल करना हो और आपको अगर इसको ऐसे हल करने लगोगे ना, तो ये हल भी नहीं होगा और गलत भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, निकटतम मान ले लेते हैं। देखो 15.59.99 है, तो ये लगभग कितना हो गया 1560 के आसपास हो गया। और इसको भाग करेंगे हम, 24.001 है तो उसको भाग करेंगे 24 से, क्योंकि इसके निकटतम मान 24 हो गया। प्लस 11.005 है तो इसका निकटतम मान 11 और गुणा 6.99 है, तो ये 6.99 जो है इसका निकटतम मान 7 के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों 24 से 1560 को हम भाग करेंगे। जब हम 24 से 1560 को भाग करेंगे तो इसको भाग करने पर कितना आएगा आपका, चलिए देख लेते हैं। इधर भाग करके देख लो, या फिर आप इसको कट भी कर सकते हो। 1560 को 24 से कट कर लो। चलिए 4 से काट दें, 4 6 24, 4 तिया 12, 4 निम 36 और 0। फिर बच्चों 6 से काट देंगे इसको, 6 छंग 36, बचे 3, 6 पंजे 30। कितना आया भाग करके इसको 65, क्योंकि बोर्ड मास के अनुसार पहले हम भाग करेंगे, फिर प्लस गुणा करेंगे 11 सते 77। 65 और 77 को जोड़ेंगे, 7 5 12, 7 6 13 और 1 14। तो आपका आंसर 142 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। जब इस तरह का आपको सवाल दिया जाए तो बच्चों आप इसका पहले निकटतम मान के पास रखिए, उसके बाद इसको हल करना, तभी आपका आंसर आएगा और गलती भी नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से दुगनी गति से तय करने में कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। तो ये व्यक्ति की पहले हम ऐसा करते हैं, चाल देख लेते हैं कि पहले इस व्यक्ति की चाल कितनी थी। तो बच्चों चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितनी, देखो पहले ये व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी 20 किलोमीटर हो गई, और कितने समय में करता था 2.5 घंटे में, यानी कि 2.5 घंटे में इसको तय करता था। दशमलव हटा दिया हमने, ऊपर 0 लगा दी। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। तो पहले इसकी जो चाल थी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब ये कह रहा है कि इसकी चाल को अगर दुगुना कर दी जाए तो नई चाल कितनी हो जाएगी। इसकी नई चाल दुगुना करने पर 8 गुणी 16, 8 गुणे 2 बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से ये व्यक्ति जो दूरी है वो 32 किलोमीटर की दूरी को कितनी देर में तय करेगा। तो बच्चों आपको पता है समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितनी है आपकी 32 किलोमीटर है, और नई जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 16 से हम इसको हल करेंगे, 16 दूनी 32। तो ये व्यक्ति नए जो दूरी है अगर उसको दुगुना करते हैं चाल को, तो ये 2 घंटे में तय कर लेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। इस तरह का प्रश्न जब आपसे पूछा जाए बच्चों, तो आप पहले उसकी चाल ज्ञात कर लीजिए, फिर से जो नई दूरी है उस चाल को अगर सेम कहता उसी चाल से कितना समय लगेगा तो उसी से भाग करते। लेकिन इसने कहा कि पहले से दुगनी 2 गुणी गति पर, तो 2 से गुणा करके 2 गुणी गति आ जाएगी, उससे हम इसका समय निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, आज का लास्ट प्रश्न है ये। 1 सेकंड 1 घंटे का कौन सा दशमलव है। तो बच्चे कह रहा है 1 सेकंड 1 घंटे का, 1 सेकंड
1 घंटे का 1 हावर का कितना दशमलव होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ये जो 1 घंटा है इसको भी सेकंड में बदल देंगे। तो हमें पता भाई 1 घंटे में आपकी 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो अगर हमें घंटे को सेकंड में बदलना है तो 60 गुना 60 से गुणा करेंगे तो टोटल हमारा 3600 सेकंड हो जाएगा। अभी ये कह रहा है कि 1 सेकंड 3600 सेकंड का कितना भाग है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, 1 को 3600 से भाग कर देंगे। जब हम 1 से 3600 को भाग करेंगे तो ये हमें 0.0002777 ऐसे मिलता चला जाएगा। लेकिन जो बाद का अंक है ये हमारा 5 से ज़्यादा है, तब हम क्या करेंगे 0.00028। आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 था हमारा, ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी जो आपको अगर चाहिए PDF तो आपको ये व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आने वाले सारे पार्ट आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।